अगर मेरा आमने सामने आके बैठ के बात करे ना, वो फायदे गिनाएगी, मैं नुकसान गिनाऊंगी। मतलब मेरे पिताजी को 17 गोलियां लगी थी, पैर लथपथ खून से भर गया था, और उसकी बेटी हूँ मैं, और आज यहाँ क्यों खड़ी हूँ ये मेरा दर्द जानता है, मेरी टीस है। 4 साल में तो कोई घर में ढंग से सर्वेंट भी नहीं जमता क्या? अगर पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया तो 4 साल का सैनिक उससे मुकाबला कर पाएगा? और डिजिटल इंडिया शिक्षा से बनेगा, फौज में भर्ती करना तो कौन नहीं बने 4 साल में। भूखे भजन ना हो गोपाड़ा, ये पकड़ो अपनी कंठी। इनमें प्रमुख लिया है, सेना प्रमुख, तीनों प्रमुखों को इसके फायदे गिरवाने के लिए लग रहे हैं। क्यों भाई? हम क्यों हैं? हमारे हमने बच्चों का भविष्य खतरे में लग रहा है। मान भी कोई चीज होती है, सम्मान से कमाई हुई कमाई होती है। ये 4 साल का तो ये ढोंग है। ये तो गली गली में दफ्तर खोलेगा, और उस दफ्तर में ना चौकीदार चाहिए, वो चौकीदार तैयार कर रहे हैं। तो आज तक काम किया ही क्या इन्होंने? जीएसटी इनकी फेल, नोटबंदी इनकी फेल, कृषि कानून इनके फेल, किसान पूरा भारतवर्ष इनसे दुखी, सबकी देश का पेच खा के चाय बेच भी। सारे बहन भाइया ना हाथ जोड़कर राम राम थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा। और मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। इस टाइम पे जो मुद्दा गरमाया है देश में अग्निपथ का, और इस नेहरू पार्क में ये कुछ बुजुर्ग इकट्ठा हो रहे थे अग्निपथ पे ही आगामी रणनीति तैयार करने, जो रेवाड़ी जिले में किस तरीके से इस आंदोलन ने या प्रोटेस्ट ने आगे बढ़ाया जाएगा। और उनके बीच एक महिला शक्ति है, इनसे बातचीत करेंगे कि कम से कम एक की संख्या तो यहाँ से शुरू हुई है, और इसके बाद जो वो आगरा किला चलो काफिला तो अपने आप बनता जाया करे। तो अग्निपथ ने लेकर इनके के विचार हैं, ये के सोचे समझे हैं, उन पर बातचीत कराएंगे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम राजवाला, मैं स्वराज इंडिया पार्टी योगेंद्र यादव जी के साथ काम करती हूँ। जय किसान आंदोलन की मैं सदस्य हूँ और नेशनल टीम की मैं मेंबर हूँ। और हम जय किसान आंदोलन पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। यहाँ पे एमएसपी के ऊपर जब बात चली थी ना, तब मतलब जो 52 दिन का धरना, ये हमारे सारे साथी हैं स्वराज इंडिया पार्टी के ही, जय किसान आंदोलन के। तो योगेंद्र यादव जय किसान आंदोलन के संस्थापक हैं, और आज वो आ भी रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी। और मतलब जब हमने 52 दिन का धरना दिया था, रेवाड़ी के अंदर दाना दाना एमएसपी पे बिका था, जबकि बावल और आसपास के में नहीं बिका था बाजरे का। तो आज मुद्दा अग्निपथ का है। जी हाँ। किसानों ने आंदोलन करा, वो उनकी जीत हुई, और आज एक नया मुद्दा जो जवानों का नौजवानों का उठा है। अग्निपथ ने लेके सरकार जब इतने फायदे गिना रही है, तो आप लोगों के समझ में क्यों नहीं आ रहे फायदे? मैं सरकार अगर मेरा आमने सामने आके बैठ के बात करे ना, वो फायदे गिनाएगी, मैं नुकसान गिनाऊंगी। अच्छा। क्योंकि मैं भी एक फौजी की बेटी हूँ, मेरे पिताजी कैप्टन थे, और मिलिट्री में जिन्होंने जितनी गोलियां खाई है ना, उतनी शायद उन्होंने नहीं खाई होंगी किसी ने। मतलब मेरे पिताजी को 17 गोलियां लगी थी, पैर लथपथ खून से भर गया था, और उसकी बेटी हूँ मैं, और आज यहाँ क्यों खड़ी हूँ ये मेरा दर्द जानता है, मेरी टीस है, मेरे हृदय की टीस है। क्योंकि यहाँ हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने देश की रक्षा के लिए इतनी कुर्बानियां दी है, पूरे देश ने नहीं दी होंगी। यहाँ से इतने सैनिक फौज में जाते हैं और अपने जी जान से अपने करते हैं, और 4 साल में क्या कर देंगे? अग्निपथ कहते हैं 4 साल के लिए। 4 साल में तो कोई घर में ढंग से सर्वेंट भी नहीं जमता। काम करने वाले को भी हम लगाते हैं, वो भी टाइम लगा देता है जमने में। 2 साल उसकी ट्रेनिंग में जाएगी, सरकार पैसा खर्च करेगी, और उसके बाद 2 साल के उसको सेवा का मौका देगी। तो क्या अगर पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया तो 4 साल का सैनिक उससे मुकाबला कर पाएगा? उसमें इतनी ऊर्जा पैदा हो जाएगी को क्या? एक्सपीरियंस सब कुछ बोलता है। अगर 15-20 साल की सर्विस का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मेरे पापा कैप्टन से रिटायर होते, तो वो उनकी एक्सपीरियंस बोलता था, इंसान में अनुभव बोलता था। आज 4 साल में क्या अनुभव होगा? क्या शक्ति प्रदर्शन कर पाएंगे? ये तो अपने मतलब नुमाइंदे पैदा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। सरकार ये कह रही है कि जो ये अग्निवीर 4 साल के बाद आएंगे, तो समाज में एक बेहतरीन युवा पीढ़ी होगी, प्रशिक्षित युवा पीढ़ी होगी। बेहतरीन युवा पीढ़ी फौज में जाने से नहीं होगी। आप वही खर्चा शिक्षा पे खर्च करिए। टेक्निक मतलब आप है ना, वो इंडिया बनाना चाहते हैं, कौन सा इंडिया? डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया। और डिजिटल इंडिया शिक्षा से बनेगा, फौज में भर्ती करना तो कौन नहीं बने 4 साल में। अच्छा। मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हाँ। किस लिए दिया था? जवान हमारे देश की रक्षा करेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, और जवान खुश होगा तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। दूसरा नारा गया था जय किसान का, और किसान है पूरे देश का पेट भरता है, और पेट भरेगा तो इंसान खुशहाल रहेगा। भूखे पेट तो भाई आप यहाँ पे आप भी नहीं खड़े हो सकते यहाँ पे। इस बात को मानते हैं ना आप? पूर्व से क्या पकड़ो अपनी कंठी। हाँ जी, क्या कह रहे? भूखे भजन ना हो गोपाड़ा, ये पकड़ो अपनी कंठी मारो।
बिल्कुल, भूखे भजन ना हो गोपाला, ये पकड़ो अपनी कंठी माला। और आपसे बात करूं, आपने कहा कि पिताजी आपके सेना में थे, रिटायर्ड हैं, लेकिन आज देश में और भी ऐसे रिटायर्ड हैं। अगर मैं वीके सिंह की बात करूं, अगर मैं राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात करूं, तो वो इतने फायदे गिनवाने लग रहे हैं, फिर आपने क्यों नहीं दिख रहे? अरे उन्होंने तो वीके सिंह ने लगा लो, मोदी ने लगा लो, जो अपनी रैली की हवा बनानी थी तो यहाँ शहीद दिवस की रैली यहाँ करी गई थी। किससे बनी हवा? रेवाड़ी के अंदर शहीद रैली बनी थी 2013-14 में, जब जाके हवा बनी थी बीजेपी की यहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो इन्होंने हवा बनानी हो तो शहीदों का सारा कुछ और ढान भड़का तो पूरा वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों का वो करवा देते हैं यूं। मतलब ये तो सैनिकों, आज आप ये बताओ, इनमें प्रमुख लिया है, सेना प्रमुख, तीनों प्रमुखों को इसके फायदे गिनवाने के लिए लग रहे हैं। क्यों भाई? वो कह रहे हैं कि फायदे हैं, देश को जरूरत है। उनको अपना काम करने दीजिए ना, फौज को कंट्रोल करने का। अच्छा, ये बीजेपी का प्रचार करेंगे क्या? कानून बनाए थे ना, तब उनकी सलाह लेता है। कानून बनाते हमारे देश में बहुत ज्यादा मतलब बुद्धिजीवी लोग हैं। अगर ये कानून बनाया, कृषि कानून और अब ये वाला कानून, अगर बुद्धिजीवियों की सलाह लेके बनाया जाता ना, तो आज युवा सड़क पे नहीं होता। आज युवा सड़क पे क्यों है? उसका अपना भविष्य खतरे में है। और हम क्यों हैं? हमने बच्चों का भविष्य खतरे में लग रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में लग रहा है। भविष्य खतरे में क्यों कर लग रहा है? वो कह रहे इतना अच्छा पैकेज है, ये पैकेज है। जब रिटायरमेंट आएंगे तो उसके बाद भी सम्मान भी कोई चीज होती है, सम्मान से कमाई हुई कमाई होती है। ये 4 साल का तो ये ढोंग है। अच्छा, हम इसको ढोंग कहते हैं। नहीं, आज ही क्यों कर रहे हैं? 8 साल पहले उन्होंने ये चीज क्यों नहीं लागू करी? जब से 7 साल से गवर्नमेंट है बीजेपी की, तो आज ही क्यों लागू कर रहे हैं ये? अगर ये फायदेमंद थी और वो था तो 7 साल पहले क्यों नहीं लागू किया? ये तो गली गली में दफ्तर खोलेंगे और उस दफ्तर में ना चौकीदार चाहिए, वो चौकीदार तैयार कर रहे हैं। तो अच्छा, हाँ, ये कह रहे हैं, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ये कहा, गारंटी दी है कि अग्निवीर जो आएंगे गारंटी के साथ राज्य में नौकरियां दी जाएंगी। इनकी गारंटी की बात तो, इनकी गारंटी की बात तो यूं कह देते हैं, ये तो जी जुमला फेंका था। अच्छा, क्योंकि इन्होंने घने जुमले फेंक लिए, ये भी जुमला साबित हो जाएगा। अच्छा, आज तक काम किया ही क्या इन्होंने? जीएसटी इनकी फेल, नोटबंदी इनकी फेल, अच्छा, कृषि कानून इनके फेल, किसान पूरा भारतवर्ष इनसे दुखी, सब देश का बेच खा के, चाय बेच कर न, चाय तो बेची पर अब देश बेचने लग रहा है। तो क्या लाएगा इसमें? अगली आने वाली सरकार अगर बदल भी गई ना, तो उसको एक खोखला बना के जाएगा। अगली वाली सरकार 10 साल तक कुछ विकास का कार्य भी नहीं करेगी भारतवर्ष में। तो आपने के लगा है अब यो आंदोलन के रुख लेगा, या आप कब तक लड़ाई लड़ोगे? ये लड़ाई, जैसे कि अभी योगेंद्र यादव जी से बात करना, ये बड़े बड़े लोगों का काम है। वैसे मैं तो एक बहुत छोटा नुमाइंदा हूँ, लेकिन मेरा विचार, मेरी समझ, क्योंकि जब तक मैं 6 साल से योगेंद्र जी के साथ काम कर रही हूँ, मेरी समझ कहती है, जैसे हमने सबर का बांध हमारा जब कृषि के कानून तोड़ने के लिए बढ़ा था, हम सर्दी गर्मी, मैं खुद डे एंड नाइट शाजापुर बॉर्डर के ऊपर डे एंड नाइट एक महिला तंबू में पानी टपक रहा है, योगेंद्र जी भी वहीं सो रहे हैं, पानी से तंबू पानी टपक रहा है, भरी सर्दी में, दिसंबर की में, और गर्मी की आंधी तूफान में हमने घबराए ना। तो अब भी हम घबरा रहे नहीं। वह 3 कानून जैसे उल्टे करवाए थे ना, हिंसा नहीं करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, इसके समर्थक नहीं है, शांतिपूर्ण अपनी बात रखेंगे, और जो युवाओं की बात है उसको हम शक्ति देंगे, उनकी आवाज को हम शक्ति देंगे, दबने नहीं देंगे। संघर्ष ही हमारा जीवन है। हम गलत काम के लिए संघर्ष किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ रेवाड़ी के पार्क से थी, मेजर की बेटी हैं, और जो दर्द कैप्टन की बेटी हैं, और जो दर्द इनकी आवाज में था, जो बातचीत इन्होंने रखी है, उसके बावजूद अंदाजा आप लगा सको कि कितना फायदेमंद ये अग्निपथ, ये टूर ऑफ ड्यूटी हो सके है। क्योंकि जिस तरीके से एक आवाज़ पूर्व सैनिकों ने और उनके परिवारों ने उठाई है इन नौजवानों के लिए, उससे अंदाज़ा ये लगाया जा सके है कि कहीं ना कहीं जोड़ तो है। अब देखना ये है कि सरकार इन धरने प्रदर्शनों की तरफ कब ध्यान दे है और कब उस सरकार पे असर पड़ा है। हम देखते रहियो जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे हिमांशु, राम राम।